यीशु में हम सबकी सलामती हो, आमीन। मेरा नाम पास्टर रुबीना सरफराज है और मेरा ताल्लुक़ फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है। पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा और पास्टर सैमुअल जॉर्ज मेरे रूहानी उस्ताद हैं, जिन्होंने बड़े खुलूस दिल से और मोहब्बत से मुझे खुदा का पाक कलाम सिखाया। मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खुदा के पाक कलाम की रोशनी पहुँचाई है और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में मैंने खुदा का पाक कलाम सुनाया है। खुदावंद का शुक्र है कि मैंने 6 साल तक संडे स्कूल की खिदमत की है। मैं पास्टर अतीक कैसर भट्टी की और उसकी सारी टीम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस चैनल पर आकर खुदा के पाक कलाम की रोशनी पहुँचाऊँ, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। जैसा कि यशायाह नबी के सहीफा चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 1 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई बख्शूं। खुदा के पाक कलाम में बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम आज झूठ के ताल्लुक से हमें क्या सिखाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक हवाला देखेंगे। इमसाल 6 बाब आयत नंबर 16 और 17 आपके सामने पढ़ूंगी। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफ़रत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसको कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी ज़ुबान। अजीज़ों, आज हम झूठी ज़ुबान पर ही सीखेंगे, क्योंकि अगर कोई शख्स खुदा परस्त है, मसीही है और झूठ बोलता और फिर दुआएं करता है, तो जब कलाम में ये लिखा है कि खुदा को झूठी ज़ुबान से नफ़रत है, तो खुदा को उसकी दुआ से भी नफ़रत है। इसलिए कि जब झूठ बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान नापाक हो जाती है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, रास्तबाज की दुआ पर खुदा के कान लगे हैं और रास्तबाज की दुआ खुदा की बारगाह में बखूर की मानिंद पहुँचती है। अजीज़ों, हमने अपनी ज़िंदगी से झूठ बिल्कुल निकाल देना। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूना की अंजील 8 बाब उसकी 44 आयत में हमें कुछ सिखाया, लिहाजा हम इस आयत को पढ़ने वाले होंगे कि यीशु मसीह ने झूठ के ताल्लुक से क्या फरमाया है। यूना की अंजील उसका 8वां बाब है, आयत नंबर 44 है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई यानी खुदा का पाक कलाम जो सच्चाई है उस पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर ये बात वाज़िया कर दी है कि अबलीस जो है वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है, झूठ को ईजाद करने वाला है। जैसे बागे अदन में खुदा ने आदम और हवा से ये कहा था कि तुम इस फल को ना खाना ना छूना वरना मर जाओगे। अबलीस ने कहा कि तुम नहीं मरोगे बल्कि खुदा की मानिंद हो जाओगे। हमें इस बात पर अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है कि हमारी ज़िंदगी में कहीं भी किसी फील्ड में भी हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले। इसके बाद हम जानते हैं हननिया और सफ़ीरा के ताल्लुक से, जैसा कि अमाल 5 बाब आयत नंबर 1 से 9 में यूं लिखा हुआ है। हम देखेंगे, खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। अमाल 5 बाब आयत नंबर 1 से लेके 9 तक आपके सामने पढ़ने वाली होंगी। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुद्स से झूठ बोले। हालांकि ये लोग जो थे पतरस से तालीम हासिल कर रहे थे, इसके बावजूद इन्होंने जायदाद और ज़मीन से मोहब्बत का इजहार किया और कुछ हिस्सा लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल रखा? आए हम एक ब्रेक लेते हैं
اس کے بعد دوبارہ اس عنوان پر بات کرنے والے ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ دوبارہ ہم اسی عنوان پر بات کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا، اور تقریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے تو بتا، کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اور اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا۔ اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کیا، کیونکہ انہوں نے ایکا کیا تھا، اس لیے دفنانے والوں نے بھی ایکا کیا کہ شوہر اور بیوی کو قریب قریب ہی دفنانے والے ہوں۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کہ سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے حنانیہ اور سفیرہ کا دم نکل گیا، اس کا مطلب ہے خداوند کو ان کا نہ زمین کا حصہ پسند آیا اور نہ ان کی لائف پسند آئی، اور ان کو جائے عبرت بنایا تاکہ لوگ دیکھیں کہ خداوند کو ان باتوں سے نفرت ہے۔ عزیزو، مکاشوہ 21 باب کی 27 آیت کو ہم پڑھنے والے ہوں گے خدا کے پاک کلام میں سے۔ دیکھیے گا کہ خدا کا بندہ یوحنا جو ہے وہ 21 باب کی 27 آیت میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں مکاشوہ 21 باب آیت نمبر 27 میں یہ لکھا ہے، اور اس میں یعنی خدا کی بادشاہت میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے۔ اب یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ وہ کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، جھوٹی بات کو پسند کرتا ہے، وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی داخل ہوں گے جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ آیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم باہر رہ جائیں، بلکہ برے کی کتاب حیات میں نام لکھوانے والے ہوں، اس لیے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مکاشوہ 21 باب آیت نمبر 8 میں خدا کا بندہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسی لسٹ ہے، اس لسٹ پر غور کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی غور کریں گے کہ ہماری زندگی میں ایسی باتیں تو نہیں جن سے خدا کو نفرت ہے یا جن کو کرنے سے انسان ہمیشہ کی ہلاکت میں چلا جائے۔ خدا کے پاک کلام میں سے مکاشوہ 21 باب آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ عزیزو، یہاں پر خدا کے پاک کلام میں ان باتوں کو واضح کر دیا کہ سب جھوٹوں کا حصہ، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری دعاؤں سے بھی خدا کو نفرت ہے، ہماری زندگی سے بھی خدا کو نفرت ہے، ہمارے چال چلن سے بھی خدا کو نفرت ہے۔ اس لیے تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 8 باب 44 آیت میں فرمایا کہ ابلیس جھوٹ کا باپ ہے۔ ہم جھوٹ نہ بولیں اور ابلیس کو اپنا باپ نہ بنانے والے ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ خدا نے کس طرح سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے سچ کا بول بالا اور جھوٹے کا منہ کالا۔ عزیزو، ابلیس یہی کوشش کرتا ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو رد کرنے والے ہوں، اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، اس کی باتوں پہ عمل کرنے والے ہوں، لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آئے میرے ساتھ افسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب آیت نمبر 25 کو پڑھنے والے ہوں گے، سیکھنے والے ہوں گے خدا کا بندہ پولس رسول ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے۔ پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام آیت نمبر 25 میں یوں لکھا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں
एक दूसरे के अज़ू हैं। सो खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये सिखा रहा है कि हर शख्स सच बोल। पड़ोसी का मतलब है जिन जिन लोगों से आपका ताल्लुक़ है, आप कहीं ड्यूटी करते हैं, आप रोड पे जाते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, तो यहाँ पे खुदा का बंदा पौलुस रसूल सिखा रहा है कि हर शख्स झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि झूठी ज़ुबान से, झूठी बातों से खुदावंद को नफ़रत है। वो शख्स जो झूठी बातें करता, गुनाह काम करता है, खुदा की बादशाहत में हरगिज़ दाखिल ना होगा। सो आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगने वाले हों। कुदूस कुदूस लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे आसमानी बाप ते दिल से शुक्रगुजार हैं इस वक्त और इस घड़ी के लिए। ख़ास कर 611 चैनल के लिए शुक्रगुजार हूँ, इसकी सलामती और बरकत चाहती हूँ। सारी टीम और पास्टर साहब के लिए भी दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदा, इस चैनल को मज़ीद आगे बढ़ा, बहुत से लोग आकर इस चैनल में तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान करने वाले, और आज का कलाम बाइस से बरकत हो, क्योंकि ऐ खुदा तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी दे। फजल दे के इस रोशनी को हासिल करें और मसीह यीशु की बादशाहत में जाने के लिए तैयार होने वाले हो, क्योंकि ऐ खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता हर एक की तौबा तक नौबत पहुँच। आसमानी बाप, मेरी दुआ सुन और कबूल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद उन सबको बरकत दे जिन्होंने ये कलाम सुना है, और गॉड ब्लेस चैनल 611 एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक यू।